नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि संस्कृत ज्ञान मंजरी चैनल में हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चली है। तो इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए साहित्य से महाकाव्यों की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने जा रहा हूं। और महाकाव्यों में आज महाकवि भारवी के संबंध में प्रश्नव्य और प्रश्न और उनके महाकाव्यों से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न संग्रह का आप लोगों के समक्ष विवरण दूंगा। तो विषय प्रारंभ करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर कीजिएगा, ताकि घर बैठे हर एक विद्यार्थी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहा है उसको इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं महाकवि भारवी के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न। सबसे पहले बात आती है कि महाकवि जो भारवी थे वे कौन थे, उनका क्या अस्तित्व था, उनके बारे में कोई साक्ष्य है या नहीं है। तो वैसे आप सभी को मालूम होगा कि संस्कृत के अधिकतर जितने भी विद्वान हैं उनके संबंध में निश्चित जो प्रमाण है उन सभी का अभाव प्राप्त होता है। किसी के भी संबंध में हम निश्चित प्रमाण नहीं दे सकते। तो इसी कड़ी में अगर बात करते हैं महाकवि भारवी की, तो महाकवि भारवी साहित्य जगत में एक शिरोमणि विद्वान थे। और महाकवि भारवी ने केवल एकमात्र रचना जो है वर्णित की है, या यूं कह लीजिए कि महाकवि भारवी का केवल एक ही महाकाव्य प्राप्त होता है, तो जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। और ये महाकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध भी है और इस महाकाव्यों की गणना बृहत्त्रयी में भी की जाती है। तो अब बात करेंगे हम पहले महाकवि भारवी के समय के, उनके जन्म स्थान का। तो जो महाकवि भारवी थे तो उनके संबंध में किंवदंती है कि जो महाकवि भारवी थे उनके पिता का नाम श्रीधर था और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम रसिका या रसवती था। और महाकवि भारवी के संबंध में यह भी कहा जाता है कि महाकवि जो भारवी थे उनका वास्तविक नाम दामोदर था और भारवी उनकी उपाधि थी। और जो अवंती सुंदरी कथा है उसमें इनके पिता का नाम नारायण स्वामी कहा गया है। तो ये तो महाकवि भारवी के संबंध में किंवदंतियां थी। बात करते हैं इनके समय की। तो महाकवि भारवी का जो समय है ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो महाकवि भारवी के समय की बात की जाए तो इनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। यदि हम बिल्कुल साक्ष्यों के साथ बात करें तो 575 ईस्वी से 600 के आसपास जो है इनका समय माना जाता है, या हम सीधे कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इसी प्रकार से बात की जाए कि जो महाकवि भारवी थे वे किस राजा के आश्रित कवि थे, तो सिंह विष्णु राजा के वे आश्रित कवि कहे जाते हैं। और महाकवि भारवी की जो उपाधि है उन्हें आतपत्र भारवी भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, महाकवि भारवी की जो उपाधि है वह आतपत्र भारवी है। इनकी एकमात्र जो रचना उपलब्ध होती है वो किरातार्जुनीयम है। फिर बात करते हैं कि जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है वह किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, उसकी जो सामग्री है वह कहां से ली गई है। तो सबसे पहले तो जो भारवी का किरातार्जुनीयम ग्रंथ है, महाकाव्य है, वह अर्थ गौरव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मैं बिल्कुल परिभाषा के रूप में आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि अर्थ गौरव किसे कहते हैं। कि अल्पेषु शब्देषु विपुलार्थ सन्निवेशः इति अर्थ गौरव,
कि बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, व्यापक अर्थ को वर्णित करना, यही अर्थ गौरव की विशेषता है। एक बार फिर से कि अल्पेषु शब्देषु विपुलार्थ सन्निवेश। तो महाकवि भारवी का जो किरात अर्जुनीय ग्रंथ है, उसका जो उपजीव्य है, उसका जो आधारभूत ग्रंथ है, वो महाभारत कहा जाता है और महाभारत से भी वन पर्व से जो है इसका कथानक ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार से इसमें सर्गों की बात की जाए तो इसमें 18 सर्ग है। अगर इसमें श्लोक की बात की जाए, नोट कर लीजिएगा, इसमें 1030 श्लोक है। छंद की बात की जाए तो इसमें 25 छंदों का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं इसकी संज्ञा की, तो इसकी गणना बृहत्त्रय में की जाती है। और छंद की बात की जाए तो महाकवि भारवी को सबसे प्रिय वंशस्थ था और उन्होंने वंशस्थ छंद का प्रयोग अपने महाकाव्यों में किया है। और जो क्षेमेंद्र थे उन्होंने भी वंशस्थ छंद के संदर्भ में इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। नोट कीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वंशस्थ छंद में जो भारवी की प्रशंसा किसने की है, तो नोट कीजिएगा कि क्षेमेंद्र ने इनकी जो है वंशस्थ छंद के संबंध में प्रशंसा की है। फिर एक बात जो है बहुत ही प्रष्टव्य है कि भारवी के द्वारा जो किरात अर्जुनीय ग्रंथ है, इसके आद्य जो 3 सर्ग है उनको पाषाण त्रय की संज्ञा दी गई है। पाषाण त्रय। और इसमें जो नायक है वह अर्जुन है और इसमें इंद्रकील पर्वत का वर्णन किया गया है। नोट कीजिएगा कि किरात अर्जुनीय में जो है किस पर्वत का वर्णन आता है, तो जब वो तपस्या करने जाते हैं तो वहां पर इंद्रकील पर्वत का वर्णन आता है। इसी के साथ इस ग्रंथ के आरंभ की बात की जाए तो ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से होता है और अंत इसका लक्ष्मी शब्द से होता है। तो इसमें जो किरात संज्ञा है वो किसको दी गई है, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो किरात अर्जुनीयम में किरात जो संज्ञा है वह शिव शंकर को दी गई है। इसमें अर्जुन की परीक्षा के लिए शिव शंकर भगवान किरात का जो वेश है वह धारण करके आते हैं। आइए अब बात करते हैं किरात अर्जुनीय महाकाव्यों से पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण सूक्तियों की। तो इसमें पहली सूक्ति है, सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु आमत्येषु च सर्व संपदा। नोट कीजिएगा एक बार फिर से, सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु आमत्येषु च सर्व संपदा। दूसरी है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। बहुत ही प्रष्टव्य है ये वाली, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। फिर है, न्याय धारा ही साधव। न्याय धारा ही साधव, ये भी प्रष्टव्य है। फिर है, तेज विहीनम विजहाति दर्पः शांतार्चिषम दीपमिव प्रकाशः। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही प्रष्टव्य है कि तेज विहीनम विजहाति दर्पः शांतार्चिषम दीपमिव प्रकाशः। आगे चलते हैं इसी कड़ी में कि व्रजंती ते मूढ़धीयः पराभवम भवन्ति। एक बार फिर से, व्रजंती ते मूढ़धीयः पराभवम भवन्ति ये मायाविषु न माया। फिर अगली है, भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाता। एक बहुत ही प्रष्टव्य है, भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाता। पराभवः अपि उत्सवः मानिनाम्। ये भी प्रष्टव्य है, पराभवः अपि उत्सवः मानिनाम्। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। वसंती ही प्रेमणि गुणा न वस्तु। वसंती ही प्रेमणि गुणा न वस्तु। इसमें से मैं 3-4 जो अत्यंत ही प्रष्टव्य है उसके बारे में चर्चा करता हूं हिंदी व्याख्या के साथ। कि सबसे पहले है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः।
बोलते हैं कि जो हितकर जो वाणी होती है और मन को जो हरने वाली वाणी होती है, यह प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है। फिर के वसंती ही प्रेमणि गुणा न वस्तु, जो गुण होते हैं प्रेमणि, वह प्रेम में रहते हैं, ना कि वस्तु में। मतलब गुणों का प्रेम के साथ सामंजस्य होता है। फिर बोलते हैं कि पराभव अपि उत्सव मानिना, बोलते हैं जो मानी लोग होते हैं, यदि वह पराभव को भी प्राप्त होते हैं तो वो उनके लिए उत्सव के समान होता है। लेकिन किसी के द्वारा युद्ध के लिए ललकार देने पर उससे पीछे हटना तो मौत के समान है। तो इसी प्रकार से अन्य भी सभी प्रष्टव्य है। तो आशा करता हूं आज का विषय आपको अच्छे से समझ आया हो। धन्यवाद, नमस्कार।